हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये महीना यानी कि जून 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि जून का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। कैप्रिकॉर्न पीपल, पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। आप बहुत ज़्यादा लाइक यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, मे भी हो सकता है कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उदास हैं, और आप बहुत ज़्यादा बिट्रेड हैं इन योर लव लाइफ। आपको किसी ने हो सकता है लाइक चीट किया हो, और मे भी हो सकता है अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन, बहुत ज़्यादा आपका डीप कनेक्शन था इस पर्सन के साथ या है, और मे भी हो सकता है कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है। मे बी हो सकता है लाइक अ मैरिड पर्सन या डिवोर्स्ड हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या हो सकता है आप डिवोर्स्ड हो, आप सिंगल हो, सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है लाइक चेंज चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। आप जैसे रातों की नींद किसी की उड़ जाती है तो वैसा फील कर रहे हैं आप, और किसी के बारे में यस दिन रात सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। वी हैव 9 9 एंड वी हैव 10 10। चेंज एक साइकिल है आपकी लाइफ में, कंप्लीट हुआ है, हो चुका है या होने वाला है, आई डोंट नो। मे बी हो सकता है आपको ऐसा लगता है आप किसी रिलेशनशिप में थे, को डिपेंडेंट थे, और आपका बहुत ज़्यादा जो माइंड है वो बहुत कन्फ्लिक्टेड था, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप उसमें से बाहर निकल चुके हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है, या जल्दी ही निकल जाएंगे, राइट? बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा था आप, देयर हो सकता है देयर वॉज सम अदर पर्सन, हो सकता है कोई हो स्टोरी में कोई और पर्सन भी हो, या कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट था इस रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन, राइट? सो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज है, और वो चेंज आने वाला है, एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हैं। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये जो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक अनहैप्पी फील कर रहे हैं, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए अगर आपकी लव लाइफ की बात है तो। सो मे बी हो सकता है कि ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो को डिपेंडेंट सिचुएशन में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अगर आप निकल चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा बार बार कहती हूँ। यस, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में लाइक आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स थी, यू आर होल्डिंग लॉट ऑफ इमोशंस, और ये जो पर्सन है हो सकता है कि आपको लाइक बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं किसी के मन में, या किसी के मन में कोई फीलिंग्स हैं, और हो सकता है आगे चल के आपको कोई ऐसा कनेक्शन मिले। 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, राइट? कोई चैप्टर जैसा कि मैंने बोला कंप्लीट हुआ है, और आगे चल के हो सकता है आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपको इक्वली ट्रीट करे, जो कि आपको उतना ही प्यार दे जितना आप देते हैं, राइट? तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। विद द 2 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है जल्दी आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करें जो आपकी तरफ आए और आपको उतना ही प्यार दे जितना आप सोचते हैं। यस, एस ऑफ कप, समथिंग न्यू, राइट? सो हो सकता है आपको नए को मौका देना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए आपको। 10 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वी हैव 10, लॉट ऑफ 10 10 10। तो यस,
इस बात पे ज़रूर गौर कीजिए कि कोई ना कोई चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। सो आपको उस सिचुएशन में से जो कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। सो आपका जो थीम है वो यही है फॉर द जून मंथ, कि अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, अगर आप किसी को किसी के पीछे भाग रहे थे, स्टॉप रनिंग बिकॉज देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ न्यू लव इज़ कमिंग योर वे। और हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ सहा था, अब कुछ नया आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है। सो कुछ बर्डन, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका हो, बट आप महसूस ना शायद आप नहीं कर पा रहे, और आप अभी भी जगल कर रहे हैं, और आप अभी भी अपने माइंड में बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को आने नहीं दे रहे, और आप अभी भी उस पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट में जिसने आपको धोखा दिया था। हो सकता है प्लेयर, आप सोचते हैं कि एक प्लेयर है तो सभी प्लेयर है, राइट। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन दोबारा से कोई आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करे, या आपके माइंड में हो सकता है आप उनको भूल ना पा रहे हो। दो चीज़ें हो सकती हैं, राइट। सो वो यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूँगी, यस हो सकता है आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज मिले, या कोई आपकी तरफ दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करे। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। मैं आपको यही कहूँगी, यू आर अ मद, लाइक चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वट एवर, राइट। बट मैं आपको यही कहूँगी, यू आर लाइक वेरी काइंड, वेरी नर्चरिंग पीपल, राइट। सो आप, यू आर लाइक हाई प्रीस्टेस। आपको उस पेन में से, लाइक कहते हैं ना कि हम एशिस में से वी लाइक राइज लाइक अ फीनिक्स, तो आपको वो चीज़ अपनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। बर्डन मत लीजिए, राइट। और अपनी लाइफ में आगे हो सकता है फॉर फ्यू कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, और अब आप उस चीज़ में से बाहर निकल चुके हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यू आर लाइक बहुत ज़्यादा यस, आप उस चीज़ में से निकल चुके हैं। आप अपने आप को उस यू हैव लेफ्ट समबडी बिहाइंड एंड यू आर रेडी, और तभी आप इस चीज़ में आए हैं। हाई प्रीस्टेस इज़ अबाउट कि अब आप, यू आर नॉट होल्डिंग एनी इमोशंस, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं। अगर नॉर्मली बात करें तो इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस, कि कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा। बट मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। हाई प्रीस्टेस, आप बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज आई है, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत कुछ आपने लेसन्स लर्न किए हैं, राइट। और आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर लाइक डूइंग गुड, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम द पेन, और रिकवर करना भी चाहिए। और लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। हो सकता है, अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगेन कोई ना कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। मे बी हो सकता है अ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। देखिए, दो बातें हैं, लाइफ आपकी है, फैसला आपका है, देखना आपको है कि आपको क्या करना है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हो, मे बी हो सकता है कि अ सोल मेट काइंड ऑफ कनेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू, और आप किसी पर्सन के पीछे वेट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं। सो आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, किसके साथ नहीं कनेक्ट करना है। लाइफ को आपको एक और चांस देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। येस, डेफिनेटली कोई आपके साथ फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम योर सोल, या हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई है जो मैं कहूँगी कि आपकी तरफ आना चाहता है, और आपसे बात करना चाहते हैं। अगेन मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। किसी के पास हो सकता है ऑप्शंस हो, कोई था फ्रॉम अ प्लेयर एनर्जी, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिए। मे भी हो सकता है कि आपसे कोई अगेन कोई कनेक्ट करना चाहे, या देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कोई है जिनको आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, फील करते हैं किसी के लिए, और हो सकता है सडनली आपकी तरफ कोई सामने आपकी लाइफ में आ जाए, और आपको लगे कि यही वो कनेक्शन था जिसका मैं बहुत सालों से जैसे हम कहते हैं ना कि हम जन्मों से बिछड़े हुए थे, तो सम सॉर्ट ऑफ दैट कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। जस्टिस, न्याय, आपको न्याय मिलेगा। येस, अगेन वी हैव अ सोलमेट। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि
आपने बहुत एक बैड फेस देख लिया है अपनी लाइफ का, बहुत कुछ देख चुके हैं। इट्स टाइम कि अब आप आपको न्याय मिलने वाला है और आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे। और सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ ऐसा कोई हो सकता है कि आपको कोई ब्लेसिंग्स मिले, आपको कोई आपकी गाइड्स की तरफ से जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ से, राइट। सो जस्ट बिलीव दैट, यस, जस्टिस। देखिए, बात करें अगर आपके करियर की भी बात करें, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, कोई चीज़ आपको सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी हो सकता है किसी पोजीशन के लिए, मे बी हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ छोड़ के कुछ नया किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं। 9, अगेन मैं यही कहूँगी कि 9 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज। हो सकता है कुछ नया, अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भर जाएगा, राइट। मान लीजिए पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है, मान लीजिए पास्ट में आप मनी को लेके वरिड है, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है जो आपको बॉदर कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि कोई पैसे की तंगी है जो आपको, लाइक जैसा जो भी आप टाइम चल रहा है उसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। सो डोंट वरी, राइट। कुछ नया, अगेन मैं यही कहूँगी कि नए की तरफ ध्यान दीजिए। जैसी एनर्जी में हम रहेंगे वैसा ही हम अट्रैक्ट करेंगे। 9 and then we have 10, again completion, you will be feeling happy, fulfilled, right। और rising from the ashes, 10 of swords हमें क्या सिखाता है, लाइक अगेन कुछ ना कुछ इसमें से भी कुछ राइज हो रहा है, लाइक एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, अब आगे बढ़िए, राइट। और आप हो सकता है कुछ रिसीव करें, कुछ मैनिफेस्ट करें। सो बी रेडी, रेडी रहिए अगेन आगे बढ़ने के लिए। लाइक अपनी जो एनर्जी है ना वो सही जगह लगाइए, राइट। फॉर फ्यू पीपल बार बार मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाइए, फोकस कीजिए ऑन राइट थिंग। अगर आप इस एनर्जी में फंसे रहेंगे कि मुझे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बैड एनर्जी, बैड फेस था, अब बैड फेस का अगर आप पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसमें अटके रहेंगे, तो फिर इस तरफ कैसे पहुँचेंगे। तो अगर इस तरफ आना है तो उसको धक्का मार के उसको पीछे छोड़ के आना पड़ेगा। थॉट भी नहीं सोचना, उसका ख्याल भी नहीं रखना अपने माइंड में। आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और वो कैसे करना है, अपने आप को हील करके, अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हैप्पी कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सुनिए, राइट। कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव कीजिए, आपको जस्टिस मिलेगा, डोंट वरी, आप आगे बढ़ेंगे। सो अपनी जो एनर्जी है, बजाय कि अपने आप को मेंटल कन्फ्लिक्ट में रखने की, 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है, कन्फ्लिक्ट मतलब किसी के साथ लड़ लिए, किसी के साथ कुछ कर लिया, अपने माइंड को बॉदर कर लिया, अपने माइंड को, मेंटल है चाहे जो भी है, चाहे किसी के साथ कोई वैसे ही कोई लड़ाई हुई है, उसको रिलीज़ कीजिए। और उस एनर्जी को ना स्पिरिट कैसे बदलिए कि येस आई एम रेडी टू फाइट। देखिए इस कार्ड में आपको 2 मीनिंग्स नज़र आएंगे, आई एम रेडी टू फाइट, आई एम रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आपको कोई चीज़ आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। और अपनी एनर्जी को, ये जो एनर्जी है जो वाइब्रेंट जो आपके अंदर फ्लो कर रही है, उसको सही रास्ते में फ्लो करने दीजिए। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ बातें हैं, नो, इट्स नॉट जस्ट अ टॉक। जैसी एनर्जी में हम होते हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक पर्सन है, वो रो रहा है पूरा दिन और वो बेड पे लेटा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा, वो उस एनर्जी में है और उसमें से बाहर निकलन, तो वो उसी में रहेंगे, उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद को हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। यू आर सोलली, कंप्लीटली, आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं। यू योर सेल्फ, आपसे बात कर रही हूँ, यस। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप ही उठेंगे, आप ही अपने आप को जगाएंगे, आप ही अपने आप को अगेन राइज करेंगे। आपको बहुत सारे लोग आएंगे पुल डाउन करने के लिए, लेकिन आप ही खुद को ही आपने उठाना है, खुद को ही उस काबिल बनाना है। लाइफ बार बार बहुत चांसेस देती है हमें, जो डिवाइन है वो बहुत ज़्यादा जेनरस है।
बट ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. सो लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे करियर है. अवर एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल. आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. आई टोल्ड यू, अगर आप फाइव ऑफ सोट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से बचिए. अगर कोई चीज़ आपको यहाँ बॉदर कर रही है ना, तो उसको यहाँ से निकालिए. यहाँ कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए, कुछ बिगर पिक्चर, कुछ हैप्पियर पिक्चर. राइट, इट्स ऑल एनर्जी. फाइव ऑफ सोट्स, समबडी इज फियरिंग अ फॉल्स मास्क, उसमें से बाहर निकल जाइए. और अगर कुछ पुराना सोच रहे हैं तो उसमें से भी बाहर निकल जाइए. सेवन ऑफ सोट्स, पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा था आप सब, कोई आपसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था. राइट, उससे बचिए, रियलाइज़ कीजिए. डोंट फियर अ सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस पहन के देखिए कि क्या क्या दिख रहा है आपको. पॉसिबिलिटीज़, यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. आगे बढ़िए अपनी लाइफ में. स्टॉप फाइटिंग, अगेन फाइटिंग, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ, विद एवरीबडी. पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब है. अभी जो मैं कह रही थी कि मिल के काम करने की ज़रूरत है. आपको यूनिवर्स के साथ हाथ मिला के काम करने की ज़रूरत है. अगेन अगेन बिल्ड कीजिए, वो दोबारा से वो वीव करना स्टार्ट कीजिए. इंटेंसिटी, समथिंग इज़ कमिंग फास्ट टूवर्ड्स यू. और ये जो अपनी एनर्जी है, इस एनर्जी को, चाहे वो एनर्जी है चाहे वो कुछ भी है, उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करिए, ना कि इसमें ज़ाया कीजिए. इसको, इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए. इन दिस, इस एनर्जी को ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक कुछ क्रिएट करने में लगा दीजिए. राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये रीडिंग करके. और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इसमें मैसेज ज़रूर हो. और आई होप कि मैं ऐसी ही रीडिंग्स और आपके लिए लाती रहूं. और आपको हो सकता है कि आगे चल के इसमें बहुत कुछ बहुत कुछ मिले. बिकॉज जब हम रीडिंग बना रहे होते हैं, सो मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ मेरा ध्यान है, आई डोंट नो. आई एम जस्ट इन टू दैट रीडिंग. इट्स ऑल लाइक डिवाइन गाइडेंस वी आर गेटिंग हियर. सो थैंक यू सो मच. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.